हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेलिंग और मार्केटिंग के डिफरेंस के बारे में। ये टॉपिक आपका क्वेश्चन पेपर के अंदर लास्ट ईयर के अंदर काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम सेलिंग और मार्केटिंग के डिफरेंस को देखने से पहले हम यहाँ पे मार्केटिंग क्या होता है और सेलिंग क्या होता है उसके मीनिंग को यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केटिंग के बारे में। आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग द ह्यूमन नीड्स एंड वांट प्रॉफिटेबली। तो मार्केटिंग के अंदर हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं और सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन नीड्स को और वांट्स को, और साथ में इस तरीके से करते हैं जिससे हमें कुछ प्रॉफिट वहाँ पे जनरेट हो। इट इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग द प्रोडक्ट फीचर्स। इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, यहाँ पर हम सबसे पहले प्रोडक्ट के फीचर्स को देखते हैं, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट को देखते हैं, प्रोडक्ट के प्राइस को देखते हैं। इसके बाद में प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, प्रमोटिंग द प्रोडक्ट। उसके बाद में लास्ट में आता है आफ्टर सेल सर्विसेज। तो ये सब आपका मार्केटिंग के अंदर दी जाती है। इसके बाद में आता है आपका सेलिंग, जिसके अंदर आता है इट इज़ अ ट्रांजैक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर वेयर बायर रिसीव द प्रोडक्ट एंड सेलर रिसीव द मनी। तो ये एक ट्रांजैक्शन होती है बायर और सेलर के बीच में, एक खरीदने वाला होता है और एक यहाँ पे बेचने वाला होता है। तो जो आपका यहाँ पे बायर होता है उसको प्रोडक्ट मिलता है और जो सेलर होता है उसको पैसे मिलते हैं या फिर मनी मिलता है। तो ये आता है आपके सेलिंग की डेफिनेशन। इसके बाद में हमने यहाँ पे टी शेप के फॉर्मेट के अंदर इसके डिफरेंस को देखा है, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है सेलिंग। सेलिंग के अंदर आता है सेलिंग रेफर टू अ प्रोसेस वेयर गुड्स और सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर मनी। सेलिंग के अंदर यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज होती है और उससे हमें एक्सचेंज करने के बाद क्या मिलता है, यहाँ पर मनी। मार्केटिंग रेफर टू एक्टिविटी एंड प्लान दैट आर यूज बाय कंपनी टू प्रमोट द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर हम ये प्लान करते हैं कि इससे हम कंपनी क्या प्रमोट करती है, बाइंग और सेलिंग को प्रमोट करती है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है फोकस, जिसके अंदर सेलिंग के अंदर बताया जाता है नीड्स और वांट ऑफ सेलर। इसके अंदर जो नीड्स और वांट होती है, ज़रूरत और इच्छाएं होती है सेलर की, उसके बारे में फोकस किया जाता है। वहीं पर मार्केटिंग के अंदर कंज्यूमर के अंदर फोकस किया जाता है। थर्ड पॉइंट आता है इनका जो टर्म होता है। तो जो सेलिंग होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है, इसके अंदर बिजनेस प्लानिंग आता है। और मार्केटिंग जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए आती है, जैसे कि बिजनेस प्लानिंग। तो लॉन्ग टर्म होता है, मार्केटिंग का एम होता है कि वो कस्टमर्स के साथ में जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बना सके। इसके बाद में आपका फोर्थ पॉइंट बनता है जिसके अंदर प्रोडक्शन के बारे में बात की जाती है। तो सेलिंग के अंदर आता है सेलिंग बिगिंस आफ्टर प्रोडक्शन। जो सेलिंग होती है वो आफ्टर प्रोडक्शन के बाद में शुरू होती है। प्रोडक्शन अगर हमने कोई सामान बना दिया तो उसके बाद में सेलिंग को वहाँ पे हम करते हैं। बट जो मार्केटिंग होती है वो बिफोर प्रोडक्शन, बनाने से पहले ही हम उसके बारे में सोचते हैं कि हमें किस मार्केट के अंदर काम करना है, किस मार्केट के लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, टारगेट ऑडियंस क्या है, मेल के लिए बना रहे, फीमेल के लिए बना रहे, जेंडर देखते हैं, यहाँ पे इनकम देखते हैं। तो ये सब चीज़ें पहले ही देखनी पड़ती हैं। इसके बाद में आता है एम। तो अगर हम सेलिंग की बात करते हैं तो इनका एम होता है सिर्फ सामान को सेल करना। मार्केटिंग का एम होता है कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन या फिर जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं उनकी सेटिस्फैक्शन। इसके बाद में आता है यहाँ पे सेलिंग कम्स टू एंड विद अ सेल, मार्केटिंग कंटिन्यू इवन आफ्टर सेल। जो सेलिंग होता है वो एक बार सेल होने के बाद में वो ख़त्म हो जाती है वो चीज़, बट अगर मार्केटिंग होता है वो सेल करने के बाद भी कंटिन्यू होता रहता है। सेल वॉल्यूम प्रोड्यूस प्रॉफिट। जो सेल होता है उसको अगर हम करते हैं तो उससे हमें प्रॉफिट जनरेट होता है, बट मार्केटिंग को करने से प्रॉफिट तो होता ही है और साथ में कस्टमर्स के साथ में हमें सेटिस्फैक्शन भी मिलती है। सेलिंग फोकस ऑन रिलेशनशिप, मार्केटिंग फोकस ऑन ब्रांड रेपुटेशन। जो सेलिंग होती है उसके अंदर हम फोकस किया जाता है एक रिलेशनशिप के बीच में, वहीं पर जो हमारा मार्केटिंग होता है उसके अंदर फोकस किया जाता है ब्रांड की रेपुटेशन के बारे में, साथ में कंपनी की गुडविल के बारे में। इसके बाद में आता है सेलिंग के अंदर प्रोडक्ट फर्स्ट देन कस्टमर। यहाँ पे प्रोडक्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है, उसके बाद में कस्टमर्स को, और वहीं पे जो मार्केटिंग होता है वहाँ पे कस्टमर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है और बाद में प्रोडक्ट को। सेलिंग इट इज़ अ कंटिन्यू डे टू डे प्रोसेस। जो सेलिंग होता है वो कंटिन्यू का डे टू डे का प्रोसेस होता है, और जो मार्केटिंग होता है हमारा वो बिजनेस का एक फिलंथ्रॉपी होता है। इसके बाद में आता है सेलिंग जो होता है वो एक नैरोअर कॉन्सेप्ट होता है, वो एक छोटा कॉन्सेप्ट होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। बट वहीं पे जो मार्केटिंग होता है वो हमारा डायनेमिक होता है, वाइडर होता है, और साथ में ये लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है। इसके बाद आता है सेलिंग इट कंटेन लेट द बायर बी अवेयर। मार्केटिंग इट कंटेन लेट द सेलर बी अवेयर। सेलिंग के अंदर बायर्स को यहाँ पे अवेयरनेस दी जाती है और मार्केटिंग के अंदर सेलर्स को।
और सेलिंग के अंदर आता है बायर्स। इसके बाद आता है सेलिंग कॉस्ट डिटरमाइन द प्राइस। इसके अंदर जो कॉस्ट होती है वो डिटरमाइन करती है प्राइस को। मार्केटिंग के अंदर आता है द कस्टमर डिटरमाइन द प्राइस, प्राइस डिटरमाइन द कॉस्ट। इसके बाद में आता है हमारा सेलिंग। प्रोड्यूसर इज कंसीडर्ड एज किंग। तो जो प्रोड्यूसर होता है, मतलब जो गुड्स को बना रहा है, जो पर्सन प्रोड्यूस कर रहा है, उसको यहाँ पे किंग की तरह पे कंसीडर किया जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें मार्केटिंग के अंदर, तो जो हमारा कंज्यूमर होता है, जो पर्सन सामान को खरीद रहा है, उसको हम बोलते हैं वहाँ पे किंग। इसके बाद में आपके लास्ट के 2 पॉइंट आते हैं सेलिंग। सेलिंग यूज़ प्रमोशनल टेक्निक टू इंक्रीज सेल। यहाँ पर प्रमोशनल टेक्निक का यूज़ किया जाता है जिससे सेल को यहाँ पे इंक्रीज किया जा सके। मार्केटिंग के अंदर होता है मार्केटिंग यूज़ मार्केट स्ट्रैटेजी। यहाँ पर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का यूज़ किया जाता है जिससे वो कैप्चर कर सके बिग मार्केट शेयर्स को। सेलिंग इट कंज्यूम डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग डिमांड इज क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर नीड। अब सेलिंग के अंदर डिमांड को क्रिएट किया जाता है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, और मार्केटिंग के अंदर आता है कंज्यूमर की नीड्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे डिमांड को क्रिएट किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने सेलिंग और मार्केटिंग के बारे में देखा है, साथ में उनके डिफरेंस के बारे में हमने यहाँ पे बात की है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।